गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मनोज कुमार विश्वकर्मा साइंस नगर से। आज हम कक्षा 10 इतिहास के पाठ दूसरे भारत में राष्ट्रवाद को कल से आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा गांधी जी ने किस तरह असहयोग आंदोलन वापस लिया। अब हम उसी के बाद आगे बढ़ते हैं। तो उस आंदोलन से बच्चों गांधी जी ने क्या सीखा। गांधी जी ने उस आंदोलन के बाद यह निर्णय लिया कि अब किसी भी प्रकार के आंदोलन करने से पहले, यानी उसमें कुछ कमियां रह गई थी, लोगों को समझा नहीं पाए, जिससे लोग भटक गए, वो आंदोलन को वापस लेना पड़ा। तो गांधी ने उस आंदोलन से सीखा कि किसी भी आंदोलन यदि हम भविष्य में करते हैं तो किसी भी आंदोलन के पहले हमको लोगों को क्या करना पड़ेगा। हमें लोगों को पहले समझाना है उसके बारे में पूरा है, फिर लोगों को पढ़ाना भी है उसके बारे में पूरा, फिर लोगों को उस आंदोलन के लक्ष्य बताने हैं कि हमें क्या करना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उससे क्या प्राप्ति होगी हमें। फिर हमें उसके तरीके बताने हैं, उस आंदोलन के क्या तरीके, किस तरह से करें, हिंसात्मक करें, अहिंसात्मक करें, या जुलूस निकालें या रैली करें, जो भी तरीका उस आंदोलन को वो लोगों को बताना पड़ेगा। और क्षेत्र आदि की विषय हमारे बताएंगे कि हम उनको बताएंगे कि सब कोई किस जगह एकत्र होना है, कहाँ करना है, या अपनी अपनी जगह में करना है। इन सारी विषय वस्तु के अवगत कराने के बाद ही हम कोई दूसरा आंदोलन करेंगे, क्योंकि असहयोग आंदोलन में इन सारी चीज़ों की कमी दिखाई दी, क्योंकि जो गांधी जी ने नहीं कहा लोगों ने उसका प्रचार किया और लोग उसमें भटक गए, जाके नतीजा क्या हुआ, आंदोलन एक अपनी राह से भटक गया और जाकर उसको समय से और लक्ष्य के पर उसको स्थगित करना पड़ा। ठीक है। फिर गांधी जी ने एक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों हम लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन है कि फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, परंतु बहुत सारे भारतीयों ने कहा कि अगर हम ब्रिटिश राज का विरोध करना है तो प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना होगा। जनता ने गांधी जी को बताया कि अगर हमें वाकई में ब्रिटिश शासन का विरोध करना है, आंदोलन नहीं, हमको चुनावों में भी भाग लेना होगा। इसके लिए C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किया। इसलिए C.R. दास और मोतीलाल नेहरू जी ने 1922 में एक दल बनाया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। फिर उसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इस पार्टी में साथ नहीं दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोगों ने, दास जी ने और नेहरू जी ने एक पार्टी बनाई स्वराज पार्टी, लेकिन इसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इस पार्टी का साथ नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि वह आंदोलन की मदद से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग एक क्रांतिकारी विचारधारा संबंधित थे। ये लोग सिर्फ आंदोलन से ही स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, ना कि राजनीति के द्वारा। तो ये सारे के सारे विचार उसके बाद सामने आए। अब आगे बढ़ते हैं। उसी क्रम में था, उसी समय एक साइमन कमीशन भेजा गया भारत में। साइमन कमीशन इसलिए भेजा गया कि जो भारत की समस्या हैं, इन आंदोलनों के हिसाब से क्यों आंदोलन हो रहे हैं, इसका निदान क्या है, तो भेजा गया। भारत में एक साइमन कमीशन आया। ब्रिटेन की नई सरकार ने राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। उसी समय ब्रिटेन में नई सरकार बनी, वो सरकार बदल गई, तो उस सरकार ने यहाँ पे जो आंदोलन हो रहे हैं उसके लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। यानी जो बनाया गया था आयोग, उसका काम था भारत की कार्यशैली के बारे में अध्ययन करना और उसके लिए सुझाव देना कि हम कैसे क्या करें कि देश में इस तरह की घटनाएं न घटें। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। अब देखिए कमी यही हो गई, इस पूरे आयोग में एक भी उन्होंने भारतीय को नहीं लिया। यह कमीशन स्वराज की ओर कोई संकेत भी नहीं कर रही थी। यानी कमीशन आया, लेकिन इसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि भारतीयों को स्वराज की प्राप्ति होगी, ब्रिटिश देश छोड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी आशा भारतीय लोग लगाए हुए थे। परंतु भारतीयों को लक्ष्य स्वराज था, स्वराज चाहते थे वो लोग।
हम पे शासन करना चाहते थे, उसके लिए जो कमियों को दूर करना चाहते थे, ना कि आपको स्वतंत्र करना चाहते थे। इसलिए ये सबसे बड़ा कारण था विरोध का साइमन कमीशन का। इसलिए भारतीय इस कमीशन का विरोध किया, भारतीयों ने इसलिए इसका विरोध किया। 1928 में जब यह कमीशन भारत आया तो इसके विरोध में नारे लगाए गए, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो 1928 में आया ये कमीशन, भारत आया तो उसको देश में घुसने नहीं दिया गया। इसी में है, लाहौर में इस कमीशन के विरोध कर रहे भारतीयों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो ये देशव्यापी विरोध था। लाहौर में भी लोगों ने विरोध किया तो वहाँ क्या हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो लाठीचार्ज किया तो इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई इस लाठीचार्ज में। इन्हीं कारणों से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का ऐलान किया। ये वो घटना थी जिससे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हमें प्रारंभ करना पड़ा। और यही वो घटना थी जिसमें लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ऊपर एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील होगी, और वो आगे चल के हुआ भी। तो ये हमारा आज का था बच्चों। अब हम कल फिर आगे बढ़ती हुई आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।